वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गगन ठाकुर और आज हम कंटिन्यू कर जा रहे हैं। आगे जो बच गई थी हमारे सेक्शन, 2 सेक्शन बच गए हैं। एक तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम एचपीयू में एचपीयू क्लर्क के लिए किया गया था, कंडक्ट किया गया था। और दूसरा सेक्शन बच जाता है इंग्लिश का। तो इनको हम अब इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो बाकी आप जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 51 फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सी जो है एक डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब जो होता है, जो पुराने वाले टीवी होते हैं हमारे बड़े बड़े वाले, ठीक है, तो वो तो है एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ठीक है। LED भी है, ठीक है, प्लाज्मा भी है। तो DVD जो है वो एक नहीं है, ठीक है। तो DVD इसका बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है, चूज़ द ओल्ड ऑपरेशन सिस्टम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पुराना जो ऑपरेशन सिस्टम कौन सा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है यूनिक्स, ठीक है। ये जो है 1969 में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और लिनक्स की जो है लगभग 1991 के आसपास हुई थी। और MS-DOS जो है 1982 के आसपास हुआ था। और एंड्रॉयड पता नहीं, याद नहीं है मेरे को वैसे, बाकी इतना है, ठीक है। एंड्रॉयड थोड़ा लेट आया था, ठीक है। अब आ जाता है आगे 53rd, द एब्रीवेशन फैट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो जो FAT जो एब्रीवेशन है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। 54th आ जाता है, हु हैज़ प्रपोज द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए किसको श्रेय दिया जाता है, किसने बनाया था, ठीक है। तो उनका नाम है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पीछे भी आया था, ठीक है, कि स्टार्टिंग जो करने कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमानेंट मेमोरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी का टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो पेन ड्राइव भी जो है परमानेंट है, हार्ड डिस्क भी परमानेंट होती है, मैग्नेटिक टेप भी परमानेंट होती है, जो पुरानी जो टेप होती थी, ठीक है, वॉकमैन वाली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि स्टैटिक रैम। जो स्टैटिक रैम है हमारी वो एक परमानेंट मेमोरी नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, वो वॉलेटाइल होती है। 57 आ जाता है, CPU इज़ एन डैश डैश डिवाइस, ठीक है। तो CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन से ही पता लगता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। 58th क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जो होती है वो माइक्रोफोन होता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो है, माइक जो होता है, माइक्रोफोन या माइक, ठीक है, वो जो है एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि डाटा कंप्यूटर में भेजती है, ठीक है। बाकी स्पीकर से जो है हमको आउटपुट मिलती है और प्लॉटर से भी हमको आउटपुट में ही प्रिंट मिलता है, ठीक है। 59th आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो है वो हमारी होती है DVD रोम, डिस्क, डिजिटली वर्सेटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, बाकी ये जो है स्टैटिक होती है, सॉलिड होती है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है, डैश डैश इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो WWW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो यूज़ किया जाता है, उसको जो है इन्वेंट किसने किया था, उसका इन्वेंट किया जाता था टिम बर्नर ली, ठीक है, टिमोथी बर्नर्स ली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61st आ जाता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स इन किलोबाइट्स, ठीक है। तो कितने बाइट्स जो होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो किलो का मतलब होता है 1000, पर इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होना कि आप 1000 कर दें, तो इसमें होते हैं 1024 बाइट्स, ठीक है। 62nd क्वेश्चन आ जाता है, चूज़ द ऑड वन आउट ऑफ
ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है वो आपको फाइंड करना है। तो हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, CD रोम और मेमोरी स्टिक, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, CD रोम और मेमोरी स्टिक ये जो है मेमोरी के टाइप्स हैं, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मैग्नेटिक डिस्क इंटू ट्रैक्स, सिलेंडर्स एंड फर्दर इंटू सेक्टर्स, ब्लॉक्स इज कॉल्ड। तो जो हार्ड डिस्क होती है या मैग्नेटिक डिस्क होती है उसको ट्रैक्स में या सेक्टर्स में बांटने को क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू अ वेबसाइट, ठीक है। किसी वेबसाइट को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो वो आता है वेब ब्राउज़र। फिफ्थ आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर थ्रेड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है कैटेगरी है मतलब कंप्यूटर थ्रेट का, ठीक है। तो मेलवेयर भी एक थ्रेट है, ठीक है। फिशिंग भी एक थ्रेट ही होता है, ठीक है। डॉस अटैक भी एक थ्रेट होता है। तो इसमें से इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑल ऑफ द दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसको बोला जाता है? ये तो बहुत छोटे से पढ़ते हैं, तो चार्ल्स बेबेज जो हैं वो उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। विच अमंग द 67 आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द रिलेटिवली मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है, फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, उनको जो है कैरेक्टराइज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा, ठीक है। वो जो है वैक्यूम ट्यूब्स से चलते थे। 69 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट टेबल, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? तो उसका आंसर है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। SQL में ये लैंग्वेज होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सी जो है एक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वर्सेटाइल भी होता है, ठीक है। डिलीजेंस भी होती है उसमें, ठीक है, वो थकता नहीं है, ठीक है। और हाई स्पीड भी होती है, बट कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होती, ठीक है। इंटेलिजेंस जो होती है वो ह्यूमन माइंड में होती है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं होता, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाता है अगला सेक्शन जनरल इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लास्ट सेक्शन है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है, वी मस्ट एड्रेस द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें जो है जो ये इशू वर्ड है ये क्या, कौन सा वर्ड है, ठीक है, किस चीज़ से बिलोंग करता है सेंटेंस में, ठीक है। तो इशू जो है यहाँ पे है हमारी नाउन, ठीक है। तो हमको जो है इसमें बोला जा रहा है कि हमें जो है पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, ठीक है, मुद्दे होते हैं उनको पहले एड्रेस करना है, ठीक है। तो मुद्दा जो है यहाँ पे इश्यूज़ जो है वो नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है, शी कांट क्लाइंब अप द हिल, ठीक है। तो इसमें क्लाइंब जो है वो एक क्रिया हो रही है, ठीक है, काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको वर्ब है ये जो है वर्ब, ठीक है। 73 आ जाता है, आई कैन डू इट ईजीली, ठीक है। तो इसमें जो ईजीली है, ठीक है, वो जो है एक एडवर्ब है, ठीक है, क्रिया विशेषण है। क्योंकि आई कैन डू जो है, जो डू है मैं कुछ कर सकता हूँ और ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है क्रिया का जो करने की जो है उसकी विशेषता को बता रहा है कि ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फास्ट कर सकता हूँ, ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। तो ईजिली क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है, द चाइल्ड डैश डैश टू ईट द एप्पल, ठीक है। तो इसमें जिस हद तक लगता है कि द चाइल्ड रेफ्यूज टू होता है, ठीक है। द चाइल्ड रेफ्यूज टू ईट द एप्पल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 फिफ्थ आ जाता है, ही ट्राइड डैश डैश बट फेल्ड, ठीक है। सो इसमें जो होगा ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। उसने बहुत कड़ा परिश्रम किया, मतलब कड़ा
हार्ड ट्राई किया बट वो फेल हो गया, ठीक है। उसके आगे आ जाता है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश डैश नॉट गुड, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, ठीक है। वॉज आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो सिंगुलर है, तो उसके लिए जो है सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ वॉज, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77। अब जो है आपको सिनोनिम बताने हैं, ठीक है। तो हील का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्योर। उसी तरह 78 में डिज़ायर का जो सिनोनिम होता है वो होता है वांट। डिज़ायर होता है इच्छा रखना और वांट का मतलब भी इच्छा ही होता है, ठीक है। 79 आ जाता है द करेक्ट मीनिंग ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग। तो हार्ड ऑफ हियरिंग जो है इसका एक मीनिंग जो निकलता है उसका मतलब होता है समवट डेफ, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जिसको सुनने में प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, सुनाई ना देता हो, ठीक है, तो उसको हम डेफ ही बोल सकते हैं, ठीक है, जो बहरा होता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 80 द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप। तो स्लीप का जो होता है पास्ट टेंस वो स्लेप्ट होता है, ठीक है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81 चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको एक करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है, ठीक है। तो ही इज़ वेरी मच एंग्री, ए आ जाता है। बी आता है दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी आता है वेट व्हाइल आई कम। और डी आता है ही डिड मैनी मिस्चीव्स, ठीक है। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये सिंपल भी है और ग्रामेटिकली सही भी है, ठीक है। 82nd क्वेश्चन आ जाता है आई कैरिड द लगेजेस। बी आ जाता है ही टुक आउट हिज शूज़। सी आ जाता है ही इज़ एलिंग फॉर 5 days। और डी आ जाता है जयपुर इज़ हॉटर देन दिल्ली, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। आई कैरिड द लगेजेस, लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, ठीक है। और ही टुक ऑफ होता है, टुक आउट नहीं होता, ठीक है। ही टुक ऑफ हिज शूज़। एंड थर्ड आ जाता है ही इज़ एलिंग फॉर 5 days, ठीक है। ये भी नहीं लगता है मेरे को, ठीक है, मुझे नहीं लगता है ये होगा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल रह रहा है, ठीक है। जयपुर इज़ हॉटर देन दिल्ली, ठीक है, क्योंकि जो हॉटर और देन जो है यानी कि इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है उसके साथ देन भी यूज़ किया जा रहा है और जो ये सिंगुलर है इसलिए इज़ भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है इस ग्रामेटिकली। क्वेश्चन नंबर 83 आ जाता है, मतलब 83 से 85 तक। इसमें जो है आपको स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है रिसीव। रिसीव की स्पेलिंग तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो रिसीव ही होगा। रिसीव ऐसे ही लिखा जाता है RECEIVE, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइज होना था, PRE होता है। और डिसीव में ई और आई जो है यहाँ पे इंटरचेंज होने थे और ओकेज़न में 2 C होते हैं, ठीक है। 84 आ जाता है, उसमें 84 में विजिबल, विजिबल नहीं होता, विजिबल होता है, SI होता है, ठीक है। और एलिजिबल भी नहीं होता, मतलब इसमें एलिजिबल होता है ELI होता है, ठीक है। एक इसमें 2 L नहीं, एक ही L होता है, ठीक है। एम्बेसडर इसका सही आंसर रहेगा C ऑप्शन। और टेरिटरी में भी RR होता है, ठीक है, RRI TERRITORY टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 85 आ जाता है वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन की जो स्पेलिंग रहती है वो रहती है VEGETARIAN, ठीक है। ये बी जो ऑप्शन है VEGETARIAN, ठीक है, वेजिटेरियन। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश क्लर्क का HPU जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो क्लर्क का था, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी तैयारी कर रहे होंगे एस्पिरेंट उन तक इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।